हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, राइट। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो इसको डिटेल में समझते हैं और इस टॉपिक का यूटिलिटी बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, तो आप इसको प्लीज अच्छे से समझो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले कार्बोकेटाइन क्या होता है? अगर कार्बन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे तो हम लोग उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उस कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट कैसे होती है वो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। बट रीअरेंजमेंट होती क्यों है? तो दो सवाल है, रीअरेंजमेंट क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। इनफैक्ट तीन सवाल हो गए, राइट। क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। तो पहली बात तो हम लोग पहले कार्बोकेटाइन के नेम को ढंग से समझते हैं और कार्बोकेटाइन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है उसको ध्यान से देखते हैं। बिकॉज अगर आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गई तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है। एट द एंड अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, पूरी दुनिया में पूरी केमिस्ट्री में हो एक ही चीज रही है, हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो कार्बोकेटाइन भी शायद इसीलिए अपने आप को रीअरेंज कर रहा है बिकॉज वो खुद को ज्यादा स्टेबल बनाना चाह रहा है। अंडरस्टूड। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी तो इतना सही है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इसलिए होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल होना। बट वो किस तरीके से ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। तो कार्बोकेटाइन तो बहुत तरीके के होते हैं। मिथाइल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा, राइट। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियोस कार्बोकेटाइन्स के ऊपर, उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर मैं और बना दूंगा। बट एज ऑफ नाउ इतना बेसिक सबको आता होता है, और फिर भी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन सा होता है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले मैं लिख दूं। तो ये मैंने 3 कार्बोकेटाइन बनाए, इनमें से कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कैसे पहचानते हैं पहले वो देखो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन जिसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है, इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उससे डिग्री डिसाइड होती है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी सब तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हम इसकी बात करते हैं। ये वाला जो हमारा कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो भाई एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, तो 2 लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 डिग्री। अब तीसरे वाले का केस देखते हैं। ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो हो गया 3 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री पहचानना आपको आ गया। अभी कोई कार्बन ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ और कोई कार्बन जुड़ा ही ना हो। आई गिव यू वन एग्जांपल, CH3+। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कोई और कार्बन जुड़ा है क्या? नहीं, तो इसको 1 डिग्री नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलो ये तो नेमिंग हो गई कि क्या बोलते हैं। अब एक चीज समझो आप, बहुत सिंपल सी, ये जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा क्यों है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, ऐसा क्यों? एक सिंपल सी चीज है जो आप सबने सुनी हुई है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, पता है ना। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें भी प्लस आई माइनस आई, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली बन जाएंगे, डोंट वरी। बट एक सिंपल चीज समझो, CH3 ग्रुप जो होता है ना, उसका नेचर इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को बोलते हैं प्लस आई नेचर, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन लेने वाली नेचर को बोलते हैं माइनस आई नेचर। तो खैर उसके डिटेल्स तो हम आगे देख लेंगे, डोंट वरी। बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस।
CH3 ग्रुप, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, CH3 ग्रुप का प्लस आई नेचर है और यहां पे 3 डिग्री वाले में 3 CH3 ग्रुप्स हैं, जबकि 1 डिग्री वाले में सिर्फ एक CH3 ग्रुप है। अब जरा स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। केमिस्ट्री का एक रूल है, न्यूट्रल स्पीशी इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीशी। देखो चार्ज होगा तो कोई ना कोई रिएक्ट करेगा उससे आके, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला अटैक कर देगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। अगर आप न्यूट्रल हो तो आप सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो केमिस्ट्री का एक जनरल रूल ही है, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है कि जो जितना न्यूट्रल साइड पे है वो उतना स्टेबल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो अगर कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो शायद मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, तो मैं न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ूंगा, राइट। तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है ना, उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे तो वो स्पीशी स्टेबल हो जाती है। ये वाला लॉजिक आपको ऑर्गेनिक पे इतनी जगह यूज होगा, आगे चल के एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर्स आएंगे, आपको अरेंज करना होगा, उसमें भी सेम लॉजिक होगा। लॉजिक्स ना बड़े सिंपल है, एप्लीकेशन बहुत सारी है पर लॉजिक बड़े सिंपल है। तो सिंपल लॉजिक समझो, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने से स्टेबिलिटी आती है, सिंपल बात, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने से स्टेबिलिटी आती है। तो अगर किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं अगर उसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दूं और अगर उसका पॉजिटिव चार्ज कम होके न्यूट्रल की तरफ जाने लगे तो वो स्टेबल हो रहा है। और अगर आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप किसी ऐसे को बुलाओ जो उस नेगेटिव चार्ज को खींच ले, तो नेगेटिव चार्ज को कोई खींच लेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है और आपने इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर दिए तो भाई आपने तो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ाना शुरू कर दिया, तो पहले से ही चार्ज था और बढ़ा दिया, तो वो स्टेबल थोड़ी हो रहा है, वो तो अनस्टेबल हो रहा है। बात समझे? तो वैसे तो मैं कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं, बट मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है। एक टॉपिक से कनेक्ट होती हुई जितनी चीजें हैं ना, उनको साथ में पढ़ो। इसको बोलते हैं, साइकोलॉजी का लॉ है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। जो लोग पढ़ते हुए ऐसा करते हैं उनको चीजें ज्यादा याद रहती हैं। योर रिटेंशन पावर, योर मेमोरी पावर इंक्रीजेस इफ यू अप्लाई दिस लॉ। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर लो यार, विकिपीडिया पे सब अवेलेबल है, राइट। बट बेसिक बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज को वो लोग स्टेबल करते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नेगेटिव चार्ज को कौन लोग स्टेबल करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसी का टेक्निकल वर्ड आपने सुना होगा जीओसी में, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप जो जो टॉपिक्स मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे मैं कोशिश करूंगा उन सब पे वीडियोस बनाना, राइट। बट आपने सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब आप मुझे टेक्निकली बताओ, है ना, जो कार्बोकेटाइन है उसको कौन स्टेबल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? विड्रॉ करने का मतलब होता है खींच लेना, डोनेट करने का मतलब होता है दे देना। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। और हमारा ये जो CH3 है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। शॉर्ट में आपको बहुत सारी बुक्स में दिखेगा EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉन देंगे पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो प्लस आई 3 लोगों की वजह से हो रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा। दैट इज वाई स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। और अगर कोई 1 डिग्री से भी पीछे है तो पता कौन है? मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। अब मैं जीओसी में इस टॉपिक को और डिटेल में कराऊंगा, तो उसमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस इफेक्ट्स, वो सब भी देख लेंगे। बट एज ऑफ नाउ आपको ये तो समझ में आ गया ना कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। अब यही स्टेबिलिटी का लॉजिक हमको रीअरेंजमेंट कैसे होती है ये समझाएगा। बट बेसलाइन बड़ी सिंपल है, हर कंपाउंड, हर एलिमेंट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। तो अगर आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को
2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने का मौका दो, तो क्या वो खुश होगा? आंसर है यस। और खुश का मतलब होता है स्टेबल। तो जो चीज आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो तो आप करोगे ना। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट हो रहा है, बट क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ये बड़ा सिंपल है। तो क्यों होता है वो पता चल गया, अब कैसे होता है वो देख लेते हैं। नॉट अ बिग डील। आई होप जो भी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी है वो तो आप लिख ही रहे हो, और जो मैं नहीं लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो भी लिख रहे हो। वो फेमस डायलॉग है ना अक्षय कुमार का, है ना, कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। मेरी क्लास में आपको एक चीज करनी है, जो मैं लिखता हूं वो तो आपको लिखना ही है, जो मैं नहीं लिखता हूं वो भी आपको लिखना है, तभी आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। राइट? मैं पिछले 10 मिनट से कुछ बोल रहा हूं, तो उसमें से जो भी जिस्ट निकला, सार, वो आपको लिखना है। राइट? तो जो बच्चा अच्छे नोट्स बनाएगा ना, जो बच्चा वो सारे पॉइंट्स लिखेगा जो मैं बोल रहा हूं, तो भले आप मेरा वीडियो पॉज कर दो और आराम से लिखो, वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट? पॉज करते रहो बार बार, बट सिंसियरली वीडियो देखो और हर पॉइंट नोट डाउन करो। जो भी पॉइंट आपको लगा कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, लिख लो। अंडरस्टूड? और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसकी गारंटी मेरी। बट आपको नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे, और हर चीज जो मैं बोल रहा हूं या जो मैं लिख रहा हूं वो आपके नोट्स में कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए। अंडरस्टूड? चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रही है। नाउ लेट्स से मेरे पास, सॉरी 1 सेकेंड, मेरे पास ये एक कार्बोकेटाइन है। ठीक है? अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है जरा देखते हैं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? ओनली 1। भाई बाकी कार्बन तो उसके आगे जुड़े हैं ना, इस कार्बन से तो नहीं जुड़े हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो दैट इज व्हाई आई विल से कि भाई ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं इस 1 डिग्री को स्टेबलाइज करने के। देखना ध्यान से। अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ के बिल्कुल वैसा ही एक नया बॉन्ड बना दूं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। राइट? देखो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, पर जब बॉन्ड बनते हैं तो वापस से उतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, अगर सेम बॉन्ड बने तो अब ध्यान से सुनना। ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ा, CH बॉन्ड, यहां से निकला H माइनस। देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि हाइड्रोजन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन छीन के H माइनस बन गया और पूरा बॉन्ड तोड़ दिया। अब सवाल एक बहुत बड़ा उठता है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन कैसे छीन लिया, जबकि कार्बन हाइड्रोजन का छीन सकता था। ठीक है? बट हाइड्रोजन ने कार्बन का कैसे छीन लिया, ये क्वेश्चन है। तो अब सवाल का जवाब ये है कि कार्बन ने जानबूझ के उसको अपना इलेक्ट्रॉन छीनने दिया बिकॉज ऑफ फ्यूचर स्टेबिलिटी। इस कार्बन को ये पता है कि अगर ये वाला H इलेक्ट्रॉन छीन के दूसरी तरफ चला जाए, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, H माइनस यहां से निकला, ये H माइनस किस पॉजिटिव के चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो गया, तो ये H माइनस शिफ्ट होके इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तो आपको पता है क्या मिला? आपको मिला CH3 CH2, ये CH, यहां पे 2 हाइड्रोजन तो थे ही, एक हाइड्रोजन और आ गया, और सिंस ये वाला जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया तो इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। तो इसका फायदा क्या हुआ? देखो पहली बात तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ा तो ये वाला बॉन्ड आपने बना भी तो दिया, एक बॉन्ड तोड़ा एक बॉन्ड बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट इतनी सी रीअरेंजमेंट करने से आपने क्या रीअरेंजमेंट किया? अगर मैं इन कार्बन को नंबरिंग दे दूं तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो रीअरेंजमेंट क्या किया कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना था कार्बन नंबर 2 के ऊपर, वो आपने उठा के कार्बन नंबर 1 की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मेरे घर पे एक सोफा पड़ा है, मैंने इस सोफे को यहां से हटा के वहां रख दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? बट इसको बोलते हैं रीअरेंज कर देना। बट इस रीअरेंजमेंट से फायदा क्या हुआ
कि जो कंपाउंड पहले 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद अब वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। देखो आप जरा ध्यान से कि ये जो कार्बन है जिसको मैंने अभी येलो से हाईलाइट किया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक, तो 2 कार्बन जुड़े हैं ना, तो 2 डिग्री। तो आपके एक सिंपल से रीअरेंजमेंट से आप ये इमेजिन करो, आपने घर का सोफा इधर की जगह उधर रखा और उससे आपका घर बड़ा लगने लग गया, आपके घर पे ज्यादा लोग आने लग गए, आपके घर की कैपेसिटी बढ़ गई। तो इतने छोटे से रीअरेंजमेंट से अगर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बुरी बात थोड़ी है, तो अच्छी बात है। तो कार्बोकेटायन एक ऐसी स्पीशी है जो ये जानता है कि भाई अगर मौका मिलेगा तो मैं रीअरेंज कर लूंगा, बिकॉज रीअरेंजमेंट से मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती है एंड एवरीवन वांट्स टू इंप्रूव और इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। तो 1 डिग्री वाला चाहेगा कि मैं 2 डिग्री बन जाऊं, 2 डिग्री वाला चाहेगा कि मैं 3 डिग्री बन जाऊं। देखो चाहते तो सब है, पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए ना। अब जैसे इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं देखता हूँ, इसी क्वेश्चन में चलो यहां तक तो समझ में आ गया ना कि 1 डिग्री से 2 डिग्री क्यों हो रहा है, राइट? वेरी गुड। अब अगर मैं आपको बोलता हूं मैं एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। हमने क्या किया, हमने सोचा यार 1 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या 1 डिग्री को 1 डिग्री के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी। तो किसी ने मुझे आइडिया दे दिया यार ये वाला हाइड्रोजन उठा के इधर रख दो, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, CH3 CCH3 CH3, यहाँ पे एक H है और अब का पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बन गया, तो ये तो बढ़िया हो गया, तो 2 डिग्री बन गया। तो ये अच्छी रीअरेंजमेंट है, ये होगी। तो हर वो स्टेप जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ती है वो होगा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इस 2 डिग्री को मौका मिले कि भाई मैं 3 डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता हूं, तो क्या ये वो मौका छोड़ेगा? आंसर है कि नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो और आपको मौका मिलता है एक बेटर जॉब, बेटर लोकेशन, बेटर पैकेज, बेटर एम्यूनिटीज, तो आप नहीं जाओगे क्या, राइट? आप सब लोग जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई रैंक आ गया, अगर आपको उसी रैंक पे बेटर कॉलेजेस, बेटर ब्रांचेस मिलेंगी तो आप जाओगे ना। तो बस कार्बोकेटायन भी रियल लाइफ जैसे ही है, जैसे रियल लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो लोग मूव करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर कार्बोकेटायन को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो मूव करेगा। बट अब ध्यान से समझना, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को मैं ले आया। यहां पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अब यार मुझे तो H- का शिफ्ट कराना था, इसका एक नाम भी रखा हुआ है मैंने, हाइड्राइड शिफ्ट। हम लोग साइंस में हर चीज का नाम रख देते हैं, तो रख दिया, क्या बड़ी बात है। बट अब यहाँ पे तो इस कार्बन जो मैंने सर्कल कार्बन किया है इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं, बट इसके पास ये मिथाइल ग्रुप, राइट, CH3। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग पूरा ये वाला बॉन्ड उठाएंगे और इधर शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे H को उठा के शिफ्ट किया था वैसे यहाँ पे CH3- को उठा के शिफ्ट कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ देखते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि अब इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये जो साथ वाला कार्बन था इस पे आ गया CH3, ये H, और यहाँ पे CH2H था ना, इसको CH3 भी लिखना चाहिए। अब इसका फायदा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इट हैज बिकम अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हर शिफ्ट का पर्पस ये है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव कर पाओ। तो पहले मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया ताकि 1 डिग्री से 2 डिग्री हो जाए, फिर मैंने मिथाइल शिफ्ट किया ताकि 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाए। अंडरस्टूड? तो हर शिफ्ट का पर्पस बड़ा सिंपल है कि
ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। अंडरस्टूड? तो कार्बोकेटाइन जो कि एक इंटरमीडिएट होता है, मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर भी मैंने आपको ये चीज बनाई थी कि फ्रीडल क्राफ्ट में पहले एक कार्बोकेटाइन बनता है। अब कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका अटैक कहीं ना कहीं तो होगा, कोई ना कोई तो उस पर अटैक करेगा। बट अटैक होने से पहले कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करेगा, अपने आप को बेस्ट पॉसिबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और तब जाके अटैक होगा। तो मान लो कोई स्पीशी थी जिसपे नेगेटिव चार्ज था, मैं स्पीशी को बोल रहा हूं एस, ठीक है, इस माइनस को पॉजिटिव पे अटैक करना था। तो हमारे पास अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो इस एस माइनस ने 1 डिग्री पे अटैक किया, तो आपको ये समझना है कि अटैक नहीं होगा। कार्बोकेटाइन पहले अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, अपने आप को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लेगा और अब इस कार्बोकेटाइन पे अटैक। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग बनता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ स्पीशीज, कुछ नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत अमाउंट में 1 डिग्री पे भी अटैक कर देंगे, बट दैट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। आपने देखा होगा ना ऑर्गेनिक में कि माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट दोनों बनते हैं। तो कार्बोकेटाइन्स के केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट विच यू गेट corresponding to the most stable carbocation, and minor products will be those जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के अलावा जो कार्बोकेटाइन है उनसे बनते हैं। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट क्यों हुआ, 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट क्यों हुआ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो जितने ज्यादा एग्जांपल्स करोगे और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तक मैंने जो एग्जांपल्स किए उसमें हमेशा 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा था, बट ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बट कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि एक के बाद सीधा तीसरी या एक के बाद सीधा चौथी। तो यार फंडा तो सिंपल है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल होना है। ये वाला कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ध्यान से सुनो, यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो गया तो नया कंपाउंड क्या बन जाएगा? राइट। और अगर यहीं पे मैंने बोला कि सर मिथाइल शिफ्ट भी तो हो सकता था, दोनों ऑप्शन है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ पॉसिबिलिटी 1, इसको बोलता हूँ पॉसिबिलिटी 2। तो 1 और 2 से आप कंफ्यूज मत हो ना, दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज। इन दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत है तो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा, बट आप दोनों पॉसिबिलिटीज को कम से कम लिखो जरूर। तो अगर आपने मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा, अगर आपने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा। अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा शिफ्ट होगा। अब इसके 2 आंसर, 2 आंसर मतलब 2 लॉजिक्स हैं, दोनों लॉजिक से आंसर सेम है। पहली बात, आप बताओ किस चीज को मूव करना आसान होता है, छोटी चीज को या बड़ी चीज को, हल्की चीज को या भारी चीज को? आंसर है हल्की चीज को। अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन और CH3 में ज्यादा हल्का कौन है, ज्यादा छोटा कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां पे हल्का और छोटा तो एक एनालॉजी, कहने का मतलब है द वन विच इज मोर स्टेरिकली, विच इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड मूव्स। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक में बहुत सारे इंटरकनेक्शंस है, तो आप तो एक एक छोटी छोटी चीज समझते रहो, इवेंचुअली कुछ टाइम बाद आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आपकी ऑर्गेनिक बड़ी अच्छी हो गई। राइट। तो 1 टॉपिक एट अ टाइम, और उसमें जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो करते हो। तो अब हाइड्राइड शिफ्ट इज मोर इजी देन मिथाइल शिफ्ट, तो आंसर ये है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया पहला रीजन कि भाई हाइड्राइड को शिफ्ट करना ज्यादा आसान है। दूसरा रीजन ध्यान से सुनना, जब आपने हाइड्राइड को शिफ्ट किया तो जो कार्बोकेटाइन बना वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, और जब आपने मिथाइल को शिफ्ट किया तो जो कार्बोकेटाइन बना है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। तो अब आप क्या चाहते हो
कि आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने या 2 डिग्री? आंसर है 3 डिग्री। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, वॉट एवर इज मोर स्टेबल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड, राइट? तो बस, तो दिस इज द कंपैरिजन कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट में जल्दी कौन होगा, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो आंसर है हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक और चीज होती है फिनाइल शिफ्ट। तो मेन बात वही है यार, मिथाइल को शिफ्ट कर दिया तो मिथाइल शिफ्ट, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया तो हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल को शिफ्ट कर दिया तो फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल क्या होता है? C6H5। ठीक है, और इसको पीएच से भी डिनोट करते हैं, तो पीएच का किसी के साथ बॉन्ड बना होता है। तो मैं आपको क्विकली एक प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूं और इसके ऊपर आपको पास्ट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत सिंपल सा है और एक्चुअली कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। सबसे पहली प्रायोरिटी हाइड्रोजन, ये सिंपल है। हाइड्रोजन सबसे छोटा तो इजीली मूव करेगा, माइग्रेट कराना इजी है। बट फिनाइल में और CH3 में आपको लगेगा कि ज्यादा आसान इसको मूव कराना है, बट एक्चुअली ज्यादा आसान फिनाइल को मूव कराना होता है। तो पहले तो ये याद कर लो। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है, तो मैं इसका रीजन आपको अभी दूंगा 2 मिनट में, डोंट वरी, बट पहले याद तो कर लो। तो अगर आपको कहीं भी ऑप्शन दिखे कि यार फिनाइल भी शिफ्ट करा सकते हैं और मिथाइल भी करा सकते हैं, तो किसको कराएं? तो आंसर है फिनाइल को करा देना। अब इसका रीजन क्या? रीजन ये है कि भले ही फिनाइल थोड़ा बड़ा है, बट फिनाइल का शेप है फ्लैट, 2D स्ट्रक्चर। क्यों? मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ है, C6H6 बेंजीन के सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर। और हमारा जो फिनाइल ग्रुप है वो यही तो है। आप ऐसा समझ लो, फिनाइल है C6H5, मतलब 5 हाइड्रोजन तो है और छठी जगह पे कुछ और लगा हुआ। तो ये जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग फिनाइल ग्रुप बोल देते हैं। तो अगर बेंजीन प्लेनर होता है तो फिनाइल भी तो प्लेनर होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी CH3 ग्रुप कैसा होता है? ये कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और चौथा बॉन्ड किसी से बना हुआ है। इट्स अ 3D स्ट्रक्चर और जनरली टेट्राहेड्रल की बात हो रही है, राइट? तो कार्बन के साथ अगर चौथा कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल इज लाइक अ 3D स्ट्रक्चर, राइट? 3 डायमेंशनल। बेंजीन इज लाइक अ 2D प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इसका फर्क क्या है? बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो मेरे रूम पे एक 56 इंच का फ्लैट स्क्रीन टीवी है, ठीक है, 56 इंच, या फिर मतलब मेरे घर में 80 इंच का फ्लैट स्क्रीन टीवी है, बड़ा। अब मुझे शिफ्टिंग करनी है, ठीक है, ये टीवी मुझे बाहर लेके जाना है, जबकि जो मेरे घर का दरवाजा है वो तो इतना चौड़ा नहीं है। मेरे घर का दरवाजा ये है, मेरे रूम का दरवाजा ये है, और जबकि जो मेरा टीवी है वो टीवी बहुत लंबा फ्लैट स्क्रीन टीवी है। तो ये टीवी मैं अपने रूम के बाहर कैसे लेके जाऊं? ये एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ये टीवी रूम के अंदर कैसे आया? तो अब बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस। ये टीवी ऐसा है, फ्लैट स्क्रीन टीवी क्या होता है? जो जिसका लेंथ ब्रेड तो ज्यादा होता है बट विड्थ बहुत छोटी होती है। तो आप इस टीवी को, आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, आप इस टीवी को ऐसे, बात समझे? आपने टीवी को ऐसे पकड़ा था और आप टीवी को ऐसे घुमा दो और आराम से अपने दरवाजे में से ले जाओ। बात समझे? ठीक है, तो भले ही दिखने में लग रहा है लंबा बट इसकी विड्थ है बहुत छोटी, तो इसका मूवमेंट कंपैरेटिवली आसान है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपको याद है 20-25 साल पहले, इनफैक्ट 10-15 साल पहले ही, जब फ्लैट स्क्रीन टीवी जस्ट नए नए आ रहे थे, उससे पहले कौन से टीवी होते थे? आपने कभी ना कभी घर में देखा होगा, बड़ा सा टीवी है, वो पीछे से चौड़ा भी बहुत होता है। तो अब आप इमेजिन करो, अगर आपके घर में बड़ा सा 80 इंच का टीवी है और वो पीछे से भी बहुत चौड़ा है, तो आप उसको कैसे निकालोगे? उसको निकालना तो बहुत बड़ा पेन हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो फ्लैट स्क्रीन टीवी कितना भी बड़ा हो, सिंस उसकी चौड़ाई बहुत कम है, वो प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका मूवमेंट कंपैरेटिवली आसान है। तो हमारा ये जो बेंजीन है ना,
ये फ्लैट स्क्रीन टीवी जैसा है, दिखने में बड़ा बट चौड़ाई ज्यादा नहीं है, तो हल्का। हल्का मतलब अब आप ये मत बोलना, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में चालू हो जाएंगे, सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया हल्का, सर कार्बन का वेट तो 12 होता है, 12 6 72। अरे बेटा भावनाओं को समझो ना, राइट। तो जब मैं आपको कोई रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं तो उसको एनालॉजी बोलते हैं। आप डिक्शनरी पे जाके एनालॉजी का मतलब समझो। एनालॉजी मतलब सिमिलैरिटी। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि बेंजीन एक टीवी है, अंडरस्टूड। तो बेंजीन एक फ्लैट स्क्रीन टीवी जैसा है, दिखने में लंबा बट चौड़ाई में बहुत कम। तो जैसे आप इसको ऐसे करोगे इजीली मूव हो जाएगा। और जबकि हमारा जो CH3 ग्रुप है, भले ही आपको छोटा सा दिख रहा हो बट एक्चुअली वो 3D है। तो 3D चीज को मूव करना हमेशा थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। सो दैट इज व्हाई द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ मूवमेंट इज दिस। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, राइट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के ऊपर और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक चीज होती है रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मैं उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बट एंड गेम वही है, चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो, ये सब तो तरीके हैं। एट द एंड गोल क्या है? गोल है स्टेबिलिटी अचीव करना। तो अगर आपको रिंग को एक्सपैंड करके स्टेबिलिटी अचीव हो रही है तो वो कर लो, हाइड्राइड को शिफ्ट करके स्टेबिलिटी अचीव हो रही है तो वो कर लो। भाई जो भी करके स्टेबिलिटी अचीव हो रही है ना, वो करके स्टेबिलिटी अचीव करेगा हमारा प्यारा कार्बोकेटायन। डू यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल कॉमन सेंस, बिल्कुल रियल लाइफ के साथ जब आप ऑर्गेनिक को समझोगे ना तो मजा भी आएगा, रिलेटेबल होगा और आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, राइट। और बाकी रिवीजन का तो कोई और ऑप्शन नहीं है। द मोर यू रिवाइज, द मोर प्रैक्टिस यू डू, द बेटर यू विल बिकम। ठीक है, तो आई होप आपको कार्बोकेटाइन अच्छे समझ में आया। मैं रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ डाउट्स हो बताते रहना। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।